राजस्थान में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खास बातचीत करते हैं। वेंटिलेटर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए थे भरतपुर या राजस्थान प्रदेश के अन्य जगहों पे, बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो कबाड़ में पड़े रहे, उपयोग नहीं किया गया। आपका क्या कहना है उस पर? भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई से रूबरू होना चाहिए और उनको मालूम भी है, लेकिन वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार से हमको अब तक जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL है, उससे 1500 मिले और 300 मिले एग्वा लिमिटेड से। अब उनके इंस्टॉलेशन का, क्योंकि इनके संबंधित जिलों में इनको इंस्टॉल किया जाना है, कौन करेगा इंस्टॉल? उन्हीं के इंजीनियर आके करेंगे, क्योंकि तकनीक उन्हीं को मालूम है। यहाँ कौन जानता कि किस तकनीक के वेंटिलेटर हैं, तो ये जिम्मेदारी तो उनकी है। और 13% जिलों में, 13% मेडिकल कॉलेज में और जिला चिकित्सालयों में अधिकांश वेंटिलेटर इसीलिए इंस्टॉल नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज़ है, इस वेंटिलेटर का NIV मोड पे उपयोग किया जाता है। तो अब इनमें बाई लेवल मोड के लिए अपग्रेडेशन किया जाना है, वो इंजीनियर करेंगे उन्हीं कंपनियों के। अब इनमें प्रेशर कम आ रहा है, सप्लाई की समस्या हो रही है, अचानक बंद हो जा रहे हैं। ये सप्लाई के कुछ समय बाद फिर ये बंद हो जाते हैं। अब किसी की मृत्यु हो जाएगी, जिम्मेदार कौन होगा? तो ऑक्सीजन सेंसर और फ्लो मीटर वो सही काम नहीं कर रहे हैं इसके। मेरे मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी ने 2 बार भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की VC में माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को खुद को बोला है कि आप इनके मैकेनिक भेजिए, इंजीनियर भेजिए, ताकि इनका सदुपयोग हो सके। अब ये बिना समझे वेंटिलेटर देने का अर्थ ये थोड़ी है। आज घर में टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, AC खरीदते हैं, जिस कंपनी का होता है वो कंपनी का आदमी लगा के जाता है, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी वही लेते हैं, वारंटी पीरियड होता है उसका। वेंटिलेटर भेज के आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकते हो? कहाँ है इंजीनियर्स जो इनको इंस्टॉल करेगा? कौन इनको देखेगा टेक्निकल एस्पेक्ट को? अपनी जिम्मेदारी से बच के कहाँ जाओगे? ये गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सर, ऑक्सीजन की एक बड़ी समस्या है। आज ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से RUHS में 3 की मौत हो गई। गोवा के बाद राजस्थान में भी इस तरह का मामला सामने आ रहा है, पहले कोटा में भी आया था। ये लापरवाही की वजह से हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपने कोई जांच कमेटी बैठाई है RUHS के मामले पर? देखिए, राजस्थान को डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमने बार बार भारत सरकार को कहा है कि चाहे ऑक्सीजन का जो अलॉटमेंट है राज्यों को, उस राज्य में कितने एक्टिव केस हैं उसके आधार पे करना चाहिए। सर, एक सवाल हो रहा है मेरा। सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सर, प्राइवेट अस्पतालों पे नकेल कैसे कसी जाएगी? मतलब आपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, उसके बाद लूट का खसोट जारी है। कई जगह से खबरें सामने आ रही है कि वो जो सरकार की रेट तय है उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ऐसी कोई मरीज परेशान होता है, उसको क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सरकार से संपर्क करें, या किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? देखिए, एक अस्पताल को तो क्लोज किया हमने यहाँ पे, जब शिकायत आई, सेवम हॉस्पिटल जयपुर में ही हमने रेट लिस्ट जारी की। RT-PCR टेस्ट 350 रुपये में करने का डिसीजन प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए राजस्थान सरकार ने किया, जो पूरे कंट्री में लोएस्ट है। बाकी किस किस चीज़ में, सामान्य बेड के कितने पैसे चार्ज करेंगे, ऑक्सीजन बेड के कितने करेंगे, ICU बेड के कितने करेंगे, वेंटिलेटर पे कितने लेंगे, दवाओं के क्या पैसे लेंगे, ये पूरा डिटेल्ड ऑर्डर पहले भी हमारी सरकार ने निकाला था और अभी भी निकाल रहे हैं। कुल मिला के किसी को महामारी के इस दौर में लूट की इजाज़त नहीं देगी। हमारे अधिकारी बराबर दौरा कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी, तो इसलिए उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अगर आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि आप महामारी के इस दौर में लोगों को लूटने की बात करोगे, तो सरकार बख्शेगी नहीं आपको। तो ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने कहा आपदा में जो अवसर देख रहे हैं, जो भी प्राइवेट अस्पताल है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और हमने एक अस्पताल बंद करा दिया है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कोई अस्पताल फिक्स रेट से ज़्यादा पैसे ले रहा है, वो सरकार से संपर्क कर सकते हैं। हमने नोडल अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। हम भी TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को अपील करेंगे, आप मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से खास अपील है कि आप अपना टेस्ट करवाएं,
2 गज दूरी का पालन करें। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।